जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह का फर्स्ट हाउस में सिंह लगन की कुंडली में क्या फल होता है। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे, लग्न के बारे में जिन्हें हम लग्न भी कहते हैं कि किससे रिलेट करके हम देखते हैं फर्स्ट हाउस को। फिर जानेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बुध क्या फल देता है और ये किन नक्षत्रों में होता है तो क्या फल देता है, और अगर बुरा प्रभाव दे रहा हो तो उसकी क्या रेमेडीज होती है ये देखेंगे। तो बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह जिन्हें हम मरकरी भी कहते हैं, ये एक युवा ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिला है, चंद्रमा को क्वीन यानी कि रानी का मिला है, मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है, उसी प्रकार बुध को राजकुमार का दर्जा मिला है। एक्चुअली ये सिंबलाइजिंग है, एक सिंबलाइज किया गया है ग्रहों को, इस तरह से रिप्रेजेंट किया उनके ट्रेड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए उन्हें सिंबलाइज किया गया है। तो बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड है, याददाश्त से रिलेटेड है। यह ग्रह ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरित वर्ण का पृथ्वी तत्व है, और द्विस्वभाव ग्रह है, यानी कि डुअल है इनका नेचर। उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं और पित्त व कफ इनकी प्रकृति होती है। ये सूर्य व शुक्र इन ग्रह के मित्र माने जाते हैं। मंगल और चंद्रमा से ये शत्रुता रखते हैं, और बृहस्पति व शनि से सम यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ना ही शत्रु ना ही मित्र। बुध ग्रह से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता और याददाश्त, मेमोरी पावर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की क्षमता, उनकी वाणी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यक्ति की वाणी बुध ग्रह से रिलेटेड है। हाँ, सेकेंड हाउस भी प्ले रोल करता है, बट बुध ग्रह से भी देखा जाता है। वहीं पे लेखन कार्य, जो राइटिंग है, लिखने का तरीका है वो, और व्यक्ति की स्मार्टनेस, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग करना, हिसाब किताब रखना, वो सारी चीज़ें और सारी स्किल्स हैं, जो कला है वो बुध ग्रह से रिलेटेड है। जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स में इंटरेस्ट रखना, और ना सिर्फ ये बल्कि फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि पेंटिंग करना, बारीकी का काम, जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई, वो सारी चीज़ें। वहीं पे हम और क्या देखते हैं, जो सारा वाणिज्य सेक्टर है, जो सारा कॉमर्स फील्ड है, वो बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। MBA, मार्केटिंग, बिजनेस, सफल व्यापार, अकाउंटेंट, CA, वो सारी चीज़ें। वहीं पे पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ज्योतिष विद्या, वो सारी चीज़ें भी आती है। काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य सलाहकार, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है बुध। बुध ग्रह जो है जिनसे हम संचार देखते हैं, संवाद देखते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है उनसे रिलेट रखता है। ये कूटनीतिज्ञता, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कुशल और प्रकाशन संपादन, ये सारी चीज़ें। वहीं पे एक इनका सबसे बड़ा ट्रेट होता है कि जिन ग्रह के साथ बैठते हैं उन्हीं के जैसा फल देते हैं। अगर बुध ग्रह शुक्र के साथ है तो उन्हीं की तरह फल देंगे, राहु के साथ है, राहु का जो ट्रेट है वैसा फल देंगे। इसलिए तो उन्हें युवा ग्रह कहा गया है। एक युवा में कैसी कैपेबिलिटीज़ होती है, किस तरह से उनमें उनकी जो ट्रेट्स होते हैं उसी तरह से रिलेट किया गया है। अब जानते हैं हम फर्स्ट हाउस से हम क्या रिलेट करके देखते हैं। फर्स्ट हाउस जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वो जातक या जातिका की बताता है, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। हाउस में बैठे ग्रह, फर्स्ट हाउस में दृष्टि डालने वाले ग्रह, उन सब से रिलेट करके देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस से हम ये देखते हैं, फर्स्ट हाउस में व्यक्ति देखते हैं कि वो कैसा, ना सिर्फ कद काठी, वर्ण आकृति, शरीर, बल्कि जो व्यक्ति का स्वभाव भी, नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो व्यक्तित्व देखा जाता है और स्वभाव देखा जाता है। वहीं पे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पेशेंस लेवल, विवेक शक्ति, और इस तरह से हम देखते हैं यश, बुद्धि, और समाज में स्टेटस, ये सब देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि सिंह लगन में बुध का क्या फल होता है। देखिए, जब सिंह लगन में बुध है, ये एक जैसे कहते हैं, सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है, और सूर्य से बुध की बहुत ही अच्छी मित्रता है, तो ये अपने मित्र के घर में है। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे। व्यक्ति के जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही प्रभावी होगी। वहीं पे जातक विवेकी होता है, सम्मानित होता है, और धनी होता है।
जहाँ से बुध बैठे हैं उनका हाउसेस कौन से हैं, एक तो उनका हाउस मिथुन है और एक कन्या राशि, दो राशि होती है। तो 11th में आ रही मिथुन मिथुन राशि और कन्या राशि आ रही है सेकंड में। तो सेकंड लॉर्ड यानी द्वितीयेश होकर के लग्न में बैठे हैं। तो व्यक्ति के पास अपना उसके पास धन कमाने की इच्छा, कुटुंब और धन से प्रेम, ऐसा कह सकते हैं, कुटुंब से रिलेटेड वो रहता है। वहीं पे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की कुंभ राशि में। तो उसे जातक उससे रिलेटेड चीज़ों में हमेशा उन्नति करता है, जैसे कि सफलता पाता है और सुख की प्राप्ति करता है। यहाँ पे दूसरे ग्रहों कहाँ पर बैठे हैं ये भी मैटर करता है। ये इन्हें फाइनल जजमेंट मत समझिएगा, क्योंकि साथ में कंजक्शन ग्रह हो या 7th हाउस में कोई ग्रह हो तो उससे भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। जातक यशस्वी होता है, प्रतिष्ठित भी होता है, ऐसा जातक बहुत ही दिखने में अच्छी पर्सनालिटी होती है और उनका ठीक रहता है। और कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो बुध लग्न में होते हैं तो बताते हैं कि जातक अपनी उम्र से युवा दिखता है, अपनी उम्र से, और एक अच्छा हंसमुख उसका नेचर होता है। वहीं पे ये गंभीर और कुछ उग्र प्रकृति का भी कभी कभार होता है, क्योंकि बुध एक डुअल नेचर जैसे द्विस्वभाव ग्रह है, तो उस तरह से। वहीं पे ये हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं इन्हें, या प्रभावशाली मित्रों से युक्त और कलाकार होता है ये। जानते हैं किन नक्षत्रों में बुध क्या फल देते हैं। अगर सिंह राशि में बुध है तो या तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, या फिर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे, या फिर ये मघा नक्षत्र में होंगे। तो अगर बुध मघा नक्षत्र में है तो केतु के नक्षत्र में है। इससे रिलेटेड चीज़ों में ये कभी कभार चरम रोग दे सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं कभी कभार, और उसी तरह से ये एवरेज ही फल देते हैं केतु के नक्षत्र में। वहीं पे बात करें शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बुध अच्छा फल देंगे, शुक्र से इनकी मित्रता है तो ये शुक्र के नक्षत्र में शुभ परिणाम देंगे। बात करें कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, तो बुध जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं तो सूर्य के नक्षत्र में होते हैं। सूर्य के ही राशि में, सूर्य के ही नक्षत्र में यहाँ पे व्यक्ति के तेज को बढ़ाते हैं। व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है व्यापार में, या फिर एक अच्छा अपना रिप्रेजेंटेशन उनका अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति की तेज होता है, उनकी बातों में तेज होता है, वाणी में तेज होता है और उनके पर्सनालिटी में तेज होता है, तो व्यक्ति एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। वहीं पे बात करते हैं हम कि ये सभा को भी अच्छे से संबोधित कर सकते हैं। किसी सभा को संबोधित करते हैं ऐसे लोग, तो उनकी बातें सुनी जाती है। अभी बात करते हैं कि ये जो बुध ग्रह है वो अगर बुरा फल दे रहे हैं किसी भी नक्षत्र में होने के कारण, या किसी कंजक्शन के होने के कारण, या किसी प्रकार से अगर बुरा फल दे रहे हैं, तो ये आपको क्या करना चाहिए। आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, उन्हें हरी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, हर बुधवार को उनकी उपासना करनी चाहिए। रोज करे तो रोज कर सके, वरना बुधवार को करें। और गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को हरी घास खिलानी चाहिए, जिससे बुध रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। बुध जैसे कि चरम रोग देते हैं, अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, आँख नाक गले कान से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से ये शुभ परिणाम देंगे। तो अगर आपने इसे रिलेट किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।